इंडाइजेशन यानी स्टमक अपसेट या डिस्पेप्सिया एक ऐसी बीमारी है जिससे 80% मर्ज जो जिस्म के ओरिनेट करते हैं, ये हम ही नहीं कहते बल्कि अक्सर डॉक्टर का मानना भी यही है। आज हम बात करेंगे कुछ कॉमन सिम्टम्स जो अगर आप में पाए जाए तो हमारी कुछ दवाएं ऐसी हैं जो आपको इससे निजात दिलाएंगी और आपको हेल्प कर सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इंडाइजेशन, स्टमक अपसेट और डिस्पेप्सिया की। दोस्तों, ये आजकल का बहुत अहम मसला हो गया है। ये बीमारी ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होता है, इसे इंडाइजेशन कहते हैं, जिसमें इंसान का अपर एब्डोमेन यानी आपका जो गैस्ट्रिक स्टमक एरिया होता है, यहाँ तक का इसका अमल होता है। इसको बेसिकली इसे इंडाइजेशन के रूप में क्लासिफाई किया जाता है। जब आपके फूड का प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है तो उसी को इंडाइजेशन कहते हैं। बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की। मरीज के ऊपर की तरफ गैस का बनना, खाना खाने के पहले से तकलीफ शुरू होना, खाना खाने के वक्त और खाना खाने के बाद भारीपन होना, उबकाई महसूस होना। अब बात कर लेते हैं इसके कॉजेज़ की। कॉजेज़ में हम ये देखते हैं ओवर ईटिंग करना, एंजाइटी, भारीपन, खाने के बाद वॉक का ना करना, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, IBS, IBD वगैरह वगैरह। तो जी, अब हम बात कर लेते हैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो नंबर 1 पर जो दवा है उसका नाम है पल्सटीला। एक कंडीशन ऐसी होती है कि लोग बाहर का खाना खाना पसंद करते हैं और बहुत सी चीज़ें एक साथ मिक्स करके खा लेते हैं। इससे इंडाइजेशन हो जाता है, प्यास बहुत कम लगती है, ताज़ी हवा बहुत अच्छी लगती है। नंबर 2 पे बात करेंगे कार्बोवेज। एक कंडीशन ऐसी आती है जिनको इंडाइजेशन रहता है, उनको ऊपर सीने की तरफ गैस बनती है, सीने पे गैस चढ़ती है। कार्बोवेज को 30 पोटेंसी में हम इस्तेमाल कराएंगे। हमारी तीसरी मेडिसिन है क्रोटनटिक। एक कंडीशन मरीज में ऐसी आती है, इंडाइजेशन भी है और कुछ भी खाते हैं तो पानी जैसा मोशन हो जाता है, तो उसमें हम क्रोटनटिक देंगे 1 ml में 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर इस्तेमाल कराएंगे। चौथी मेडिसिन हमारी है चाइना। किसी मरीज़ को इंडाइजेशन हो और मरीज़ के पूरे पेट में गैस भरी रहती हो और गैस पास ना हो रही हो, ये दवा अपर एब्डोमेन और लोअर एब्डोमेन मिलकर दोनों में जो गैस भरी रहती है उसे रिलीफ करेगी और वीकनेस को दूर करेगी। इसकी हम 30 पोटेंसी इस्तेमाल कराएंगे। नंबर 5 पे जो दवा आती है उसका नाम है एलो। इंडाइजेशन बना रहता हो और बार बार पॉटी करने जाना पड़ता हो और पॉटी पूरी तरह ना होती हो, तो इसमें हम एलो की 30 पोटेंसी इस्तेमाल कराएंगे। नंबर 6 पे जो हमारी मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम। खाने के बाद पेट में भारीपन होता है, लोअर एब्डोमेन में इंडाइजेशन की वजह से पेट हर वक्त भारी भारी सा रहता है, पेट में गैस की गड़गड़ाहट रहती है और ज़्यादा खाने का दिल नहीं करता। इसकी तकलीफ शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक बढ़ती है और मीठी चीज़ें खाना पसंद होती हैं। लाइकोपोडियम को हम 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करवाएंगे। नंबर 7 पर सल्फ़र। सल्फ़र में क्या होता है, मरीज़ बहुत मूवमेंट ना करता हो, एक ही जगह बैठे रहते हो और इंडाइजेशन बना रहता हो, सीने में जलन होती हो और स्टूल हार्ड होता हो, तो इसमें हम सल्फ़र की 1 ml की पोटेंसी लेंगे वीकली 1 खुराक। नंबर 8 पर जो मेडिसिन है वो है एपिकॉक। मरीज को उबकाई आती रहती हो, इंडाइजेशन सही ना रहता हो और स्टमक अपसेट रहता हो और हर वक्त वॉमिटिंग महसूस होती हो, एपिकॉक की हम 30 पोटेंसी इस्तेमाल कराएंगे। नंबर 9 पर बात कर लेते हैं आर्सेनिक एल्बम। कभी कभी देखा जाता है मरीज ऐसा खाना खा लेता है जैसे किसी होटल वगैरह में जो खाना बहुत डीप फ्रीज़र में फ्रीज़ किया हुआ रखा होता है और ये खाना खाने के बाद जलन होने लगती है पेट में। जैसे किसी शादी में गए और काफ़ी हैवी खाना खाया हो
गर्मी के दिनों में फूड पॉइजनिंग के लिए ये बहुत अच्छी और मुफीद दवा है। आर्सेनिक एल्बम को हम 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कराएंगे। नंबर 10 पर जो मेडिसिन है वो है आयरस वर्स। मरीज को इंडाइजेशन की शिकायत हो और गले में खाने की नाली में जलन हो, यानी पीछे की तरफ से जो नाली जाती है एसोफिगस, वहाँ जलन बनी रहती हो और मुंह में खट्टा पानी आता हो, तो हम आयरस वर्स 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कराएंगे। नंबर 11 पर जो हमारी मेडिसिन है वो है एसाफोटिडा। इंडाइजेशन की शिकायत हो और पेट में गैस घूमती रहती हो, यानी मरीज अपने जिस्म के किसी भी हिस्से को दबाए, जैसे बाजू को दबाए तो डकारें आती हैं, टांग को दबाए तो डकारें आती हैं, जिस्म के किसी भी ऑर्गन को वो दबाते हैं तो उससे डकारें आना शुरू हो जाती हैं। इसको ग्लूबस हिस्टेरिकस कहते हैं। किसी भी बॉडी पार्ट को प्रेस करने से डकारें आती हो तो उसमें हम एसाफोटिडा 30 पोटेंसी इस्तेमाल करेंगे। नंबर 12 पे हम बात कर लेते हैं रुबेनिया की। किसी मरीज को इंडाइजेशन हो और मुंह में खट्टा पानी आता हो और खट्टी डकारें आती हों। खट्टी डकारों और खट्टी वॉमिटिंग और इंडाइजेशन को रोकने की नंबर 1 दवा मानी जाती है। ये दवा एसिडिटी को ख़त्म करती है, तो रुबेनिया की 30 पोटेंसी हम इस्तेमाल करेंगे। नंबर 13 पे जो मेडिसिन है उसका नाम है नक्स वोमिका। बहुत से लोगों को बहुत अच्छा खाना खाने की आदत हो और स्पाइसी खाना खाते हो, जिनसे उनको इंडाइजेशन बना रहता हो। इस मर्ज की सबसे अच्छी होम्योपैथिक दवा मानी जाती है। स्पाइसी खाने के बाद बदहजमी की दवा है। नक्स वोमिका को हम 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कराएंगे। हमारी लास्ट मेडिसिन है एंडम क्रूड। मरीज में एक कैफियत ऐसी आती है कि इंडाइजेशन हो और खाने की डकारें आती हों, जो खाया उसी तरह की डकारें आती हों। खट्टी डकारों को बंद करेगी ये दवा। एंडम क्रूड की 30 पोटेंसी हम इस्तेमाल कराएंगे। तो दोस्तों, ये थी इंडाइजेशन की कुछ दवाइयाँ। अगर इन दवाइयों से आपको आराम ना मिले तो अपने करीबी होम्यो फिजिशियन को ज़रूर दिखाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। इंडाइजेशन एक बहुत बड़ा मसला है, इसे आपको ठीक रखना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।